दोस्तों, क्या कोई रंग किसी समूह विशेष का प्रतिनिधित्व कर सकता है? जी हाँ, कर सकता है। ऐसे बहुत सारे समूह हैं जिनके अपने अपने रंग हैं और उस रंग को प्रमोट करते हैं। हमारे देश में नीला रंग, जो कि हमेशा पिछड़ों से जोड़ा जाता है और दलितों का रंग कहा जाता है, इस रंग का इतिहास क्या है और कैसे दलित वर्ग के साथ ये नीला रंग जुड़ गया, इस चीज को हम समझने वाले हैं। उसके पहले आप थंबनेल में देख सकते हैं किस प्रकार से राहुल गांधी की फोटो है। अभी हाल ही में अमित शाह जी ने ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्हें बताया गया कि वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का विरोध कर रहे हैं। अब वो जो भी होगा, लेकिन उन्होंने विरोध करते करते फिर ये बात सामने लाई कि दलितों का रंग। अब दलितों के रंग की बात कैसे आई? क्योंकि राहुल गांधी जी जब असेंबली में पहुंचे, संसद में पहुंचे, तो नीले रंग की टी शर्ट पहन के पहुंचे। उनके साथ जो उनके साथी थे उन लोगों ने भी नीला रंग पहना हुआ था और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम दलितों के साथ हैं। तो हम इस विषय को समझने वाले हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और दलित आंदोलन नीले रंग से कैसे और कब जुड़ गया, क्या थे उसके रीजन। तो देखिए, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के सूट से प्रेरित 1956 में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का निधन हो गया। अपने जीवन के अंतिम 3-4 दशकों में बाबा साहब सार्वजनिक जीवन में सदैव ट्रिपल सूट पहने नजर आए। ट्रिपल सूट पहने नजर आते थे, हमेशा वो ट्रिपल सूट पहने हुए होते, आपने हमेशा देखा होगा, उनको सूट में ही देखा होगा। 2002 में द हिंदू में प्रकाशित इतिहासकार रामचंद्र गुहा का एक लेख है, तो उन्होंने कहा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सूट उस भयावहता का प्रतीक था जिससे वे बच निकले थे और जिन परिस्थितियों को लाखों दलितों को आज भी झेलना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, लाखों दलितों को आज भी झेलना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले की न्यूज़ है, एक दलित दूल्हे को जब घोड़ी चढ़ना था तो 4 थाने की पुलिस लगी थी। अब आप सोच लीजिए आज भी कितनी भयावह स्थिति बनी हुई है। तो देखो, लिंकन से कानून की डिग्री प्राप्त की उनने, अमेरिका में पीएचडी की, इंग्लैंड में पीएचडी की, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। बहुत मेहनत, सफलता का प्रतीक है उनका सूट जो पहना करते थे। दलित समुदाय ने बाबा साहब को उनके सूट के माध्यम से याद किया और ऊंची जाति के गढ़ पर बाबा साहब के सफल हमले का जश्न मनाया, है ना। तो इस प्रकार रामचंद्र गुहा ने लिखा है। अब देखिए, अपनी पुस्तक क्लोथिंग मैटर्स, ड्रेस एंड आइडेंटिटी इन इंडिया 1996 में मानव विज्ञानी एम्मा टार्लो ने बाबा साहब की पोशाक की पसंद की तुलना महात्मा गांधी से की है। बहुत अच्छा कथन करते हो, एकदम ध्यान से सुनना। गांधी जी बनिया समुदाय से थे, वानी थे। उन्होंने एक गरीब आदमी की तरह देसी पोशाक पहनकर हरिजन मतलब दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। महात्मा गांधी जी ऊपर के कपड़े तो पहनते नहीं थे, सिर्फ धोती पहनते थे, तो गरीब समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जबकि अंबेडकर खुद हरिजन समुदाय से थे और उन्हें पूरी यूरोपीय शैली की पोशाक पहनकर दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व किया, क्योंकि उस दलित जीवन को उन्होंने जिया था जो महात्मा गांधी जी ने नहीं दिया था। और इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि जो गरीबी की अवस्था है उसमें मेरे लोग रहें, और इसीलिए उन्होंने हमेशा ट्रिपल सूट में खुद को रखा ताकि वो अपने आप को उस समाज से ऊपर रख सकें और अपने समाज को भी प्रेरित कर सके कि हमें अपने जीवन को बदलना होगा। इसीलिए दलित समुदाय में जागरूकता और प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में नीले रंग को अपनाने के पीछे के कारण बताए जाते हैं। अब बात यह आती है कि नीले रंग का महत्व क्या है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात तो उस वक्त की फैशन थी। 1910 की अगर हम बात करें तो उस वक्त जो फैशन चल रहा था, ट्रेंड चल रहा था ब्लेजर का, वो था नीले रंग का। तो फैशन से भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कंटिन्यू वहां नीले रंग के ब्लेजर्स पहना करते थे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो फैशन था, ये फैशन सेना में भी था। जी हाँ, सेना में भी ब्लू ब्लेजर की बहुत चलन थी और इसीलिए जो शब्द है नेवी ब्लू शब्द, आप आजकल हम बोलते हैं कि हमें नेवी ब्लू शर्ट चाहिए, तो ये वहीं से आया है, सेना में बहुत प्रचलन था इसका। तीसरी बात, समानता का प्रतिनिधित्व करता है नीला रंग। जी हाँ दोस्तों, आकाश का रंग नीला है और आकाश के सामने कोई भी ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा नहीं होता, और उसी प्रकार से नीला रंग भी उसी का प्रतीक है, उसी का प्रतिनिधित्व करता है। आप खुद सोचिए कि भारत देश में कितनी विषमता थी, जातीयताओं में लोग बटे हुए थे। आज भी पिछड़े वर्ग को संघर्ष का सहारा लेना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ रहा है उन्हें। तो नीला रंग कहीं ना कहीं समानता का प्रतीक था। तीसरी बात, संघर्ष का प्रतीक भी माना जाता है। कई इतिहासकार कहते हैं, कई विद्वान लोग कहते हैं कि जो नीला रंग है वो संघर्ष का प्रतीक है, संघर्ष का प्रतीक है। बौद्ध धर्म के जो आप ध्वज वगैरह देखेंगे वो भी आपको नीले रंग के दिखते हैं, क्योंकि नीला रंग करुणा का भी प्रतीक है। बौद्ध धर्म में जो प्राणी पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखने की जो बात कही गई है, तो कहीं ना कहीं नीला रंग जो है वो करुणा का भी प्रतीक है। आप देख सकते हैं पुराने बौद्ध गौतम बुद्ध की मूर्तियां देखी या दूसरे बौद्ध से रिलेटेड अगर आप मूर्तियां देखते हैं तो नीले रंग में बनाई जाती थी। तो सीधा सीधा इसका संबंध नीले रंग से जोड़ा जाता है, बौद्ध धर्म का भी। और स्वयं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया था। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 में जब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का गठन हुआ, महासंघ का गठन हुआ दलित समुदाय के, तो उसका जो ध्वज है वह भी नीला रखा गया। तो यहां से समझ में आता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर
जो थे उनका नीले रंग के प्रति बहुत रुचि थी और उन्होंने इस प्रकार से नीला रंग लिया, क्योंकि उसके कारण यह है कि वो समानता का बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व करते हैं। अब बात आती है मजदूर वर्ग का रंग कौन सा है, तो मजदूर वर्ग भी नीले रंग को सपोर्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए नीला रंग श्रमिक वर्ग का रंग माना जाता है, विशेषकर शारीरिक मजदूरी, इसीलिए तथाकथित ब्लू कॉलर वर्कर्स ऐसा बोलते हैं हम। एक होते व्हाइट कॉलर्स, व्हाइट कॉलर लोग जो एक सोफिस्टिकेटेड जॉब करते हैं और बहुत अलग जीवन होता है उनका, तो ब्लू कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का लेखन और राजनीति विशेष रूप से समाज के इसी वर्ग पर केंद्रित थी। शोषित वर्ग, तो शोषित सिर्फ दलित नहीं थे, शोषित सिर्फ दलित नहीं थे, तो मजदूर भी शोषित ही है। कार्ल मार्क्स ने भी यही बताया है कि मजदूर भी शोषित है, उनका भी शोषण हो रहा है, तो उनका लेखन कार्य भी उसी पर निर्मित था। औद्योगिक श्रमिक वर्ग या शोषित वर्ग और पूंजीपतियों के बीच अंतर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसे अपने काम के माध्यम से प्रकट किया है। ये रॉड्रिक्स करके व्यक्ति है, उन्होंने ये सब लिखा है कि मजदूरों का भी जो रंग था वो भी नीला था, क्योंकि वो भी शोषित थे और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरा जीवन शोषितों के लिए काम किया है, क्योंकि उन्हें पता था ये शोषक वर्ग शोषितों को नहीं छोड़ने वाला, और आज भी वही स्थिति बनी हुई है। स्वतंत्र दलित एजेंडा क्या था, आप देखिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए ऐसा रंग चुनना महत्वपूर्ण था जिसका किसी अन्य प्रत्यक्ष राजनीति विचारधारा से कोई संबंध ना हो। उन्होंने एससीएफ मतलब वही शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के झंडे के लिए नीला रंग चुना, एक ऐसा रंग जो स्वायत्त दलित राजनीतिक एजेंडे का प्रतीक था। रॉड्रिक्स कहते हैं कि अंबेडकर ने कम्युनिस्टों का लाल रंग, हिंदुओं का भगवा, मुसलमानों का हरा के विपरीत नीला रंग चुना, है ना। देखिए हर धर्म हर इससे रंग जुड़े हुए हैं, हिंदू भगवा लेके बैठ गए, मुसलमान हरा लेके बैठ गए, कम्युनिस्टों ने लाल रंग चुन लिया। नीला रंग उस दिशा की एक विशिष्ट दृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है जिसे देश को अंबेडकर और दलितों के दृष्टिकोण से लेना चाहिए। आज के दलित परिप्रेक्ष्य में नीले रंग की प्रधानता अंबेडकर के साथ जुड़ाव का प्रतीक है। जो नीले रंग की अपन देखते हैं, हर दलित लोग अक्सर उनके मोर्चे वगैरह में नीले रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो अंबेडकर से जुड़ाव का प्रतीक है और समय के साथ और मजबूत हो गया है। रॉड्रिक्स ने कहा है, उदाहरण के लिए काशीराम ने अपनी बहुजन समाज पार्टी के रंगों और प्रतीकों के चयन के लिए रिपब्लिक पार्टी एससीएफ के स्वतंत्रता के बाद के उत्तराधिकारी के रूप में प्रेरणा ली है। मतलब क्या कि वो रिपब्लिक पार्टी जो उन्होंने बनाई, उन्होंने कहां से प्रेरणा ली, एससीएफ से प्रेरणा ली है, और उन्होंने सारे के सारे नीले रंग में दलितों के बीच एकता का एक मजबूत बंधन बनवाया है कि नीला रंग दलितों का प्रतीक है। जैसे हिंदुओं का भगवा, वैसा दलितों का नीला रंग प्रतीक बन चुका है। वीडियो अगर अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।